रोज़ की ये कुछ गलतियाँ जिससे आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है। आज हम कवर करेंगे पूरी जो भी इसमें गलती के कारण आपका जो स्पर्म काउंट कम हो रहा है एंड इससे क्या क्या हम करेंगे जिससे मेरा स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूवमेंट होगा। आज की डेट में जो बहुत सारे लड़के हैं, आप देख रहे हैं कि यंग भी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, या कुछ में तो हमने ऐसा भी देखा है जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम मेरे अंदर फॉल्ट है। बस वो सिर्फ अपनी बीवी को ही फॉल्ट बताते रहते हैं और ये कभी नहीं सोचते कि वो मेरे अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, कि मेरा भी स्पर्म क्वांटिटी कम हो। ये सब ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो जो भी गलती होगा कि उसकी बीवी की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो बस डॉक्टर के यहाँ ले करके बस घूमती रहेगा अपने वाइफ को। ये खुद को कभी जांच नहीं करवाएगा, इसलिए क्योंकि उसकी मर्दानगी पे बात आ जाएगी। तो आज हम इसी पे फुल वीडियो कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो ये है कि आपको रोज़ जो कुछ गलतियाँ उसे नहीं करना है, उसे नहीं दोहराना है। तो एक तो आपको जैसे होता है स्पर्म की क्वालिटी का कम होना, क्योंकि आप धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, क्वांटिटी भी शराब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आपकी जो मोटापा है वो भी बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है वो भी बढ़ा हुआ है, या आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये सब रीज़न्स होता है आपका स्पर्म क्वांटिटी को कम करना। और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग का रोज़ के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर को रोज़ ही एक्सरसाइज की ज़रूरी है, या बेसिक ही एक्सरसाइज क्यों नहीं हो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है हमको कि जितनी भी फालतू चीज़ें हो गया उसे अवॉइड करें। ये बेसिक आपको भी इतना पता है कि मुझे ज़्यादा ऑयली नहीं कंज्यूम करना है, उससे भी आपकी जो स्पर्म क्वांटिटी है उसको कम करता है। उसके बाद ज़्यादा हो सके तो मीठा चीज़ है उसे भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि मीठा चीज़ से भी उससे भी आपका जो स्पर्म क्वांटिटी है वो भी कम होता है, क्योंकि उससे आपका ओबेसिटी बढ़ेगा, ओबेसिटी से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा। तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इस बात को समझिएगा। स्ट्रेस लेने से भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो बताया ना, इसके पीछे देखा जाए तो मेनी रीजंस है, बट बेसिक जो चीज़ है जो आप कर सकते हैं उसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। सुबह सुबह खाली पेट कुछ भी ना, मीठा या ऑयली चीज़ें या मैदा वाली जो भी चीज़ हो गया वो सब कंज्यूम नहीं करना है, उससे भी आपकी स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होता है। तो ये सब चीज़ों पे आप मुख्य रूप से ध्यान दें, नहीं तो आने वाला टाइम में आप बाप नहीं बन सकते। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बन पा रहे, तो जो चीज़ें हम बताएं उस चीज़ पे आप ध्यान दें। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है पूरा। जितना आप नेचुरल की चीज़, नेचुरल की तरफ बढ़िएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन के भी कारण होता है, या आप खड़े होकर के भी पानी पीना, ये ऐसा नहीं है कि ये इस्लामिक तरीके से बताया गया हुआ है कि खड़े होकर के पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है इस्लाम में, लेकिन ये साइंटिफिकली भी इस चीज़ को प्रूफ किया गया हुआ है कि आप खड़ा होकर के पानी पी रहे हैं तो आपको टेस्टिस तक जाएगा, तो आपको फिर वो प्रॉब्लम्स होगा। आपका स्पर्म जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों को ही कम कर देता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी अवॉइड करना है। या कभी वहाँ पे चोट लग गया तो जल्द ही जाके डॉक्टर से दिखा ले, या सूजन है तो वो भी अंडरकोश में कहीं सूजन है तो वो भी जाके डॉक्टर से दिखा ले, एक बार कंसल्ट कर ले। तो ये सब बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना, नहीं तो छोटी मोटी जो चीज़ें होती है वो बहुत बड़ा हो जाता है आगे चल के। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्या कारण है, क्या चीज़ आप कंज्यूम करेंगे या कैसे आपका लाइफ स्टाइल हो जो जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहला, सुबह में फालतू कोई भी चीज़ नहीं खाना है, अच्छी चीज़ें आपको कंज्यूम करना है, जैसे सलाद हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ें आपको कंज्यूम करना है। और मिनिमम जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम कम से कम आपको रोज़ प्रोटीन कंज्यूम करना है। उससे आपका जो
स्पर्म होता है वो बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो उसका स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। और चौथी और जो दूसरी चीज़ हो गई वो है आपका कि डाइट को लेकर के हेल्दी आपको रहना है तो थोड़ा सा बेसिक एक्सरसाइज भी करना है, उससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई बढ़ेगा। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि बेसिक भी हो, नहीं हो पुशअप लगा ले, थोड़ा सा स्क्वाट कर ले, ये सब बेसिक एक्सरसाइज आपको करने हैं। और तीसरी चीज़ें जो हो गई वो है आपको जितना हो सके शुगर को अवॉइड करना है। शुगर तो खाना ही नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए समझिए कि एक जहर है, वो टॉक्सिक है भाई बहुत ज़्यादा। जितना हो सके कम आप यूज़ कीजिए, बेहतर है, नहीं तो अवॉइड करें, ज़्यादा ही बेहतर है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और कुछ इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ सुपर फूड्स भी है जो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा देता है। तो वो है आपका संतरा हो गया, वो है आपका जो मूंग फुला करके जो सुबह में वो जो हरा हरा निकल जाता है, वो टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो लफड़ा के जैसा हो जाता है ना, स्प्राउट्स जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो आप भी कंज्यूम करें, सुबह में आप कभी सप्ताह में 2-3 बार आके कंज्यूम कर ले तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ आपके लिए हो गया, जितना हो सके उतना ज़्यादा ही आपको ओमेगा 3 पे ध्यान देना है, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे शरीर में बनता नहीं है, उसे बाहर से ही लेना पड़ता है। तो उसका कोई भी सप्लीमेंट आप कोई भी एक अच्छे फार्मासिस्ट से दिखा करके रिकमेंड करवा लीजिए, या हम आपको रिकमेंड कर देते हैं, MB का आता है, वो आप यूज़ करें, क्योंकि वो हम पर्सनली यूज़ ही करते हैं, इसलिए हम आपको उसका सलाह दे रहे हैं। हम आज से नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम से उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कभी हम ओमेगा 3 पे भी आपको इस पर लॉन्ग वीडियो बना देंगे। तो ओमेगा 3 जो है वो आप सप्लीमेंट ले, और जो भी आपके विटामिन्स है उन सब चीज़ों का भी नहीं हो, आप देख ले कि आपकी डाइट में नहीं हो पा रहा है तो कोई भी एक मल्टीविटामिन का भी सप्लीमेंट आप ऐड कर ले कुछ टाइम के लिए। D3 हो गया, वो भी आप 6 महीने पे कम से कम एक बार D3 का कंज्यूम करें, क्योंकि वो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है, स्पर्म के लिए भी। इसलिए इस बात को समझे, क्योंकि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो धूप में नहीं जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ऐसे भी सुबह का जो धूप है वो हम लोग लेते ही नहीं है, तो ऐसे भी हमारे शरीर में D3 सबको ही D3 का कमी है। इसका जैन फार्मेसी की तरफ से एकदम दावा है कि 10 लोग में से 8 लोगों का D3 का कमी है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जो हम आपको सुपर फूड बताएं उस पर भी ध्यान देना है। पम्पकिन सीड्स हो गया, ये भी सुपर फूड में आता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करेगा बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और हमारी वीडियो कहीं आपको अच्छी लगी, या जो आपके भी फ्रेंड है जो बाप नहीं बन पा रहे शादीशुदा हो करके भी, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, या जो अभी यंग है जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं रोज़, जिससे मेरा जो टेस्टोस्टेरोन है वो दिन पर दिन लो होते चला जा रहा है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए आपका जो भी फ्रेंड है जिसकी शादी भी नहीं हुई, उसको भी ये वीडियो शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप कमेंट कीजिए, कहीं आपको ओमेगा 3 पे कहीं कमेंट आएगा, 100 कहीं कमेंट आएगा ओमेगा 3 का, तो हम आपको ओमेगा 3 पे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को JN मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।